वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपको यूपीएसआई की हिंदी की स्ट्रेटजी, जैसे कि योगी जी ने कहा है कि जो अगली वैकेंसी आएगी वो इनके ज्वाइनिंग लेटर के तुरंत, नियुक्ति पत्र देने के तुरंत बाद है। तो वैकेंसी 100% 2025 में आएगी, ये तो सही बात है। क्यों लोग कहते होंगे कि पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि उसके नेक्स्ट ईयर इलेक्शन का माहौल बन जाएगा और फिर अभी सब कुछ इन्हें पता भी हम हारे क्यों हैं, वो सब चीज़ें हैं और वो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं। और यूपीएसआई जो बची हुई वैकेंसी है 40,000, ये 100% वैकेंसी आएंगी, इनको आप माइंड में निकाल दीजिएगा। और जो यूपीएसआई है 6200 प्लस पद आपको मिलेंगे देखने को, और जो जीतेगा वही जो अभी से लड़ेगा। और सबसे अहम चीज़ जो रोल निभाएगी वो हिंदी, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और यहाँ पे यदि आपने 36, 37, 38 तक नहीं कर पाए तो सोचना कि हम सिलेक्शन से बाहर हैं, इतना समझना। और हिंदी जैसे कि आजकल लोग पढ़ा रहे हैं, हिंदी जैसी पढ़ाई जा रही है ऐसी नहीं पढ़ी जाती मेरे भाई। जिस दिन हम भी उस लायक हो गए कि डिजिटल बोर्ड वगैरह कुछ आ गया, उस दिन सिखाएंगे कि कैसे 15 मिनट में हिंदी खत्म किया। जैसे 15 मिनट में मैंने जीएस खत्म करके आपको कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हर शिफ्ट में फंसा दिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बहुत चीज़ें जैसे हमने टॉप 200 बुक्स करा दी, उसमें तो ठीक है, मैं कहता था कि आएंगी तो इसमें नहीं आई तो फिर कोई नहीं कर पाएगा, वो कोई नहीं कर पाई। 2 शिफ्ट में आई, उसी पीडीएफ से आई। और सुनो बात, जो चीज़ बताई थी खोज, 150 खोज कराई थी टॉप, जिस भी शिफ्ट में पूछेंगे उस पीडीएफ से बाहर कोई खोज पूछी नहीं गई थी। तो एक तरीका होता पढ़ने का, वही चीज़ हम स्थापित करेंगे। देखो, भरोसा करना अलग बात है। आज तुम मुझे किसी भी एग्जाम में बैठा दो, हर एग्जाम में 90% मार्क्स ना मार दूँ तो कहना कि किसी भी एग्जाम में 90 कितने, 98% है किसमें? हाँ, 98% है एसएससी जीडी में 98%। देखो बहुतों के होंगे वो अलग चीज़ है। और रेडियो ऑपरेटर में 90% है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं, तुम कोई भी एग्जाम उठा रहे हो जिस लिस्ट में नाम ना हो। बताएंगे, देखो अभी टाइम है, कुछ चीज़ें बताएंगे हर चीज़ के बारे में समय आने पर। तब तक आप पढ़िए, आपको कंटेंट अच्छा मिलता है वो लीजिएगा। अचानक आपको एक सुबह ऐसी मिलेगी यहाँ की कुछ नया हुआ है, और उस दिन समझ जाना कि मुदित कौन है। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। हिंदी के 40 क्वेश्चन आएंगे 2.5 मार्क्स के, और 2.5 मार्क्स से इनके 100 नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन ये 2.5 नंबर का होगा, 40 क्वेश्चन होंगे तो 100 मार्क्स के होंगे। और सिलेबस सेम टू सेम यूपी पुलिस की तरह है। देखो, हिंदी, अन्य भारतीय भाषाएं, व्याकरण, मौलिक कर्तव्य, हिंदी वर्णमाला, तद्दत, तत्सम, ये सब देखो जाए। विविध विविध भी बहुत चीज़ें होती हैं हिंदी में, जो आजकल टीचर विविध पे ध्यान नहीं देते हैं। एक बात सोचो कि लोग कोर्स लॉन्च करेंगे, वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे और भी तो क्या नाम, 1 लाख बच्चे ने कोर्स लिया तो 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो तुम्हें कुछ तो अलग हट के करना पड़ेगा। देखो, जो बच्चे तुम जानते हैं, ये चीज़ बुलाए जाते हैं लोग, ये सब खरीदे हुए जाते हैं। और फिर आप लोग वहाँ देखना कि कितना पढ़ाया हुआ है। आप उस टीचर से पूछा करो ना कि आपने कितना पढ़ाया, कितना। हिंदी की बात नहीं, हिंदी तो बुक से फंस जाती है, मैं जीएस की बात कर रहा हूँ। हिंदी आप चाहे बुक से पढ़ लो चाहे किसी टीचर से पढ़ लो, हिंदी फंसनी है तो फंसनी है। लेकिन जो साहित्य का जो पोर्शन है उसमें हम अभी आपको कलाकारी दिखाएंगे, साहित्य किया कैसे जाता है। और वही आपको सिलेक्शन, एक एक क्वेश्चन की यहाँ पे मारामारी होगी, एक एक क्वेश्चन की पूछना। जो यूपीएसआई में 0.2 मार्क्स से रह गए उनसे पूछना कि उनकी हालत क्या हुई थी, समझे? तो आज हम आपको हिंदी का संपूर्ण चीज़ें बता के रखेंगे। सबसे पहले हिंदी के लिए आपके पास फिफ्थ एडिशन, मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रहा, बुक अच्छी है। 5th एडिशन राजपाल की बुक। और जिन टीचरों को आप अपना कहते हैं ना मसीहा समझते हो, वो टीचर इसी से क्वेश्चन छापते हैं, इसी से पढ़ाते हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूँ। और एक बुक और उससे पढ़ाते हैं। कोई हर टीचर बुक से पढ़ाता है तो क्यों अपना बुक से पढ़ो। चीज़ ठीक है, आप कहोगे हाँ मुझे तो टीचर से ही पढ़ना पड़ेगा, मुझे क्या पता। टीचर से पढ़ो, सिलेक्शन नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि आप पढ़ते रहोगे 10-10 क्लास में, 10-10 क्लास, एक मतलब 10 घंटे में जब आप वर्णमाला पढ़ोगे तो आपकी सोचो सिलेक्शन हो सकता है। बल्कि वर्णमाला मात्र 1 घंटे का वर्णमाला है, 1 आवर का वर्णमाला, और उसमें आप 10-10 क्लास लोगे तो आपको कहाँ से बच पाएगा। मैं कहता हूँ कि वर्णमाला की 1 घंटे की क्लास जिसकी, उसको ले लो। मैं हिंदी की पीडीएफ बना रहा हूँ, हिंदी की भी, और जीएस की तो बनाऊंगा। और देखना कि हिंदी की जो पीडीएफ में पीडीएफ बनाऊंगा खासकर साहित्य को लेकर, 37 क्वेश्चन उस पीडीएफ से एक भी क्वेश्चन कम हो जाए तो हमसे कहना कि आपने गलत पढ़ाया था। क्यों? ये चीज़ आप भरोसा क्यों कर सकते हो? यूपीपी का भरोसा देख लीजिए, हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन उसी 100 कितने 93 पेज की पीडीएफ थी, उससे सीधे सीधे सारे क्वेश्चन आ रहे थे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसके पीछे मेहनत होती है। और एक चीज़, मेहनत और सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यूपीएसआई में साथ पढ़ना, जब हम लिस्ट बनाएंगे 1000 की तब उसमें चीज़ें पता चलेंगी। हम बता रहे हैं कि कैसा क्या होगा, पढ़ाई आपको कैसे करनी होगी। ऐसे बहुत कमेंट, हज़ार कमेंट हैं, भैया आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं। नोट्स तो अच्छे हैं, अब आपको पढ़ना और सिखाना, पढ़ना और याद करना सिखाएंगे, चीज़ें याद कैसे होती हैं जल्दी।
पता है मेरा मकसद ये रहता है कि तुम 1 घंटे की वर्णमाला पढ़ो, और जो 10 और लोग 10 घंटे की पढ़ाते हैं, तो तुम क्या करो, तुम 1 घंटा वर्णमाला पढ़ो लेकिन 10 बार रिवाइज कर लो, ना कि आप 10 घंटे की उस वर्णमाला की टॉपिक को देख रहे हो। हिंदी बहुत आसान है, बस हमारे माइंड पे चीज़ें होती हैं। पता है हमारे पास संसाधनों की कमी है, नहीं तो आपको दिखाते कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ाते। मुझे पता है ना कैसे पढ़ाई की जाती है। आजकल टीचर, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो क्वालिफाई नहीं किया हो 90% मार्क्स के साथ, 90% मार्क्स के साथ। और अभी भी कहता हूँ, चाहे आप देख लो जाके किसी भी उसकी वेबसाइट पे जाइए भाई आयोग की, उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और उसमें नाम सर्च कीजिएगा, देखना कि हर पीडीएफ में नाम मिलेगा। लेकिन हमारा भी कुछ अपनी एक पहुँच है, समझ है कि हम क्या करना है हमें, आपको ताकि भरोसा हो चुके। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं उठा के बोल दे, क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान आपके अंदर वही पहुंचा सकता है जो उस रास्ते से गया हो। वो रास्ता नहीं कोई जान सकता जो उस चीज़ को नहीं पहचान। एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना और एग्जाम में हॉल में बैठ के एक्सपीरियंस लेना अलग बात होती है। हम उस चीज़ को भी लेके चलते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि एग्जाम हॉल में प्रेशर ना लगे। मेरा 36 से 37 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा, और मेरी जो हिंदी है, मेरी टारगेट सीरीज चला करेगी। टारगेट स्कोर आपका 37 क्वेश्चन रहेगा, और सीधे सीधे नोट्स से आएंगे। देखना टारगेट सीरीज से आएगी, जो टारगेट सीरीज चलाएंगे हिंदी की। अभी नहीं, पहले 50% कोर्स खत्म कर देंगे। हिंदी को मैं तीन भागों में बांटूंगा। एक तो व्याकरण, नंबर 2 पे वोकेब, और नंबर 3 पे साहित्य। साहित्य की लास्ट में चर्चा करेंगे, सबसे ऊपर ऊपर वालों पे चर्चा कर लेते हैं। देखो व्याकरण तो बहुत आसान है, व्याकरण आप 20 दिन भी पढ़ लो, व्याकरण समझ जाएगी। मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस, ना कि ऑनलाइन प्रैक्टिस। 40 क्वेश्चन के लिए आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, आपसे बड़ा कोई मूर्ख हो नहीं सकता, सीधे सीधे कहता हूँ। देखो, हम यूट्यूबरों की आप बात कभी मत मानो। जो सच बताए उसमें सच्चाई दिखे वहाँ मानो। टीचर का कोई कुछ नहीं कर सकता। कल हमारे से क्वेश्चन नहीं, हम भी रोके दिखा देंगे कि हम भी इमोशनल अत्याचार आपके कर रहे हैं, आपको भी बहक जाओगे, हाँ सर तो आज रो रहे हैं, ऐसा वैसा है। लेकिन आपको अपना सिलेक्शन देखना पड़ेगा कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। कोई तुम्हें रोटी नहीं देने आएगा, ना कोई यूट्यूबर देने नहीं आएगा। हम अंधभक्ति करते नहीं, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपको खुद के अंदर झांकना पड़ेगा, झांको उस चीज़ के अंदर, ना कि किसी की अंधभक्ति करो। मैं कहता हूँ मेरी किसी की नहीं करो। क्यों? आप एक यूनिक और यूनिकनेस आपको खुद के अंदर जगानी पड़ेगी। आजकल इतना ज़्यादा व्यापार फैल चुका है शिक्षा में, उस चीज़ के बारे में आप नहीं समझ सकते हो। लेकिन जब समझोगे, जब 2-3 साल निकल जाएंगे पढ़ाई के, 2-3 साल फाइनल से बाहर होगे, कभी कभी बाहर, कभी कभी बाहर, तब वो चीज़ें आपके समझ में आएंगी। सबसे पहले आपको व्याकरण पढ़नी पड़ेगी, और शब्दकोश में मेरा टारगेट रहेगा कि डेली 10-10 आपको याद कराएं। 10-10, जैसे कि 10 विलोम शब्द ले लिया, 10 पर्यायवाची ले लिए, ऐसे करके 365 दिन आपके पास है। 365 दिन के अंदर आपका एक वैकेंसी आके पेपर होने के चांस बढ़ जाएंगे। हाँ, ये चीज़ सच है, और सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वैकेंसी आके विद इन 365 डेज। और ऐसा समझ लो कि अगले साल तुम्हें हर चीज़ हर चीज़ का मतलब ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, बाकी तुम्हारी वैकेंसी आएगी और सब कुछ हो जाएगा, उसमें पेपर तक हो जाएगा। क्यों? क्यों ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि पहले क्या होता था, कंपनी टेंडर पता नहीं क्या क्या समस्या आती थी। अब टेंडर वाली समस्या नहीं है। अब कंपनी देखो, इस बार जिसने कराया वो सेफ है, वही कराएगी फिर एग्जाम, और अच्छे से कराएगी। क्योंकि इस बार कंपनियाँ आती थी, डरती थी, क्यों? पेपर लीक होता था, ब्लैक लिस्टेड होती थी, उनकी छवि खराब होती थी। अब कानून बन गया है, अब हर कोई आएगा, एक नहीं। अब टेंडर डालोगे तो कंपनियाँ नहीं, हज़ारों कंपनियाँ आएंगी। हज़ारों का मतलब है कि कम से कम 10-5 तो कंपनियाँ आई जाएंगी, जैसे इस बार आई थी कानून बनने के बाद में, कितनी ज़्यादा कंपनी आ गई थी। और एक जो कह रहे, सरकार चाहे पेपर फेयर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस पेपर ने सिद्ध कर दिया। देखो 1-2% की अलग बात है, हुआ ना हुआ वो हम कह भी नहीं सकते, लेकिन पेपर इतना फेयर हुआ कि अच्छे लड़के का सिलेक्शन होगा। यहाँ से आपको मिलेंगे कितने क्वेश्चन? 34 क्वेश्चन, 34 से 36 क्वेश्चन मिलेंगे। और यहाँ से आपको 4 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे साहित्य के। तो आपको ये क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाएंगे, ये तो दुनिया करेगी। आपको कुछ तो अलग ही स्पेशल करना पड़ेगा। तो हमारे साथ साहित्य में हमने क्या प्लान बनाया वो भी देखिएगा। तो साहित्य में ये चीज़ें आती हैं, लेखक और उनकी पंक्तियाँ आती नहीं। इस बार यूपी में नहीं आई, जेल वार्डर में आई थी, और इससे पहले यूपी पुलिस वाले में आई थी, और चीज़ों में भी आती रहती, किसी में आती किसी में नहीं आती। हम रिस्क नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारे पास पूरी 1 साल है पढ़ाई करने के लिए, और एक सोच रहे हो कि पता नहीं वैकेंसी आई कि नहीं आई, जो अभी से लगेगा वही सिलेक्ट होगा, और जो बाद में तो फिर भीड़ आती है, और भीड़ से तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको 250 टॉप 50 पंक्तियाँ कराएंगे, जैसे प्रभु जी तुम चंदनम पानी रैदास ने लिखी है, इसी प्रकार मोहितो मेरे कवित्व बनावत घनानंद की है, ज्ञानराज के संजीत को उसका नाम साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ऐसी चीज़ें हम आपको कराएंगे, लगोगे 250 से 300। हर चीज़ का एक तरीका होता है। जैसे मैंने नहीं बताया था वाद विवाद आपको हम 100 कराएंगे, उनसे क्वेश्चन मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। हमारा एक तरीका होता है, डेली 5-5 2-2 चैप्टर याद करते चलेंगे कि धीरे धीरे आपको हर चीज़ पता चल जाएगी।
फिर हम क्या करेंगे, एक लेखक लिया करेंगे, जैसे हमने महादेव वर्मा को लिया है, इस लेखक के एकदम पूरा बही खाता खोल के रख दिया करेंगे। ऐसे करके 200 लेखक हम करा देंगे और कहते हैं ना 100 नहीं 200% हम आपको यहीं से रचनाएं फंसा के दिखाएंगे। और यदि यहाँ से नहीं फंसी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई दुनिया का टीचर आ जाए वो क्वेश्चन नहीं फंसा सकता है। और मेरी एक खासियत होती है कि मैं 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाता हूँ और मैं बार बार कहता हूँ कि आपको RPC सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। RPC, रिवीजन, प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूटी। किसी पे भरोसा मत करो, खुद पे भरोसा करो। जैसे मैंने महादेव वर्मा के बारे में देखो अभी यूपी पुलिस के लिए पढ़ाया था, ये आधुनिक वीरा कहा जाता है। निहार रिजवान की रेखा इनकी रचनाएं हैं। रेखा चित्र अतीत के चलचित्र संस्मरण ज्ञानपीठ कब मिला 1982 में। भारतीय सम्मान कब मिला 1982 में। भारतीय सम्मान सक्सेरिया पुरस्कार 1934 में। UPSI 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। निराला निराला ने क्या क्या निराला हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती का। ऐसे करके तो यूपी पुलिस के होता है। जब UPSI के लिए लाएंगे तो एक एक कवि करके 5-5 10-10 कवि। ये मेरा प्लान मैं बता रहा हूँ, आप कैसा लगा। यदि आपको कुछ चेंजिंग चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ कि भैया हमें इस प्रकार की चेंजिंग चाहिए और आप हमें इस प्रकार का साहित्य पढ़ाओ। और ऐसी चीज़ जैसे कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ा रहे तो पूछूंगा कि झबरा किसका किरदार था, किस में था। पूस की रात में झबरा किसका नाम था, कुत्ते का नाम था, दोस्त का नाम था, हल्कू कौन था। तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। 2017 और 18 की चीज़ें देख लेना। शायद आपको ये चीज़ बड़ी ख़राब लगने वाली हो कि मैं एक चीज़ डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि शायद ही कि मैं जो कहता हूँ ना हूँ ज़रूर छोटा लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो लगभग में क्वालिफाई नहीं किया अपनी दम पे। किसी टीचर को नहीं फॉलो किया, टीचर को नहीं फॉलो किया। यूट्यूब पे किसी की कोई छोटी चीज़ देख ली, किसी को छोटी, अपने कॉन्सेप्ट मैंने बना के रखे और छोटे छोटे नोट्स बनाए और बस जब एग्जाम होता है उन्हीं को एक बार पलट दिए, बस कहानी लिख गई। और मैं भी वही चीज़ कहता हूँ कि आप लोग भी हिंदी के लिए राजपाल की बुक भी बता दी, सब कुछ बता दिया। और साहित्य का मैंने आपको बता दिया कि साहित्य कहाँ से पूछा जाएगा, साहित्य की रचनाएं सब कुछ उसी में करा दिया करेंगे। और आप समझ नहीं पाओगे कि हमारा साहित्य कब खत्म हो गया। आजकल आप साहित्य पढ़ते हो कि सब एक दूसरे का छाप देते हैं। हमारे साहित्य में आप देखना कितना डिफरेंस मिले, साहित्य पढ़ने का तरीका बदल जाएगा आपका। बाकी इसकी मैं हिंदी की PDF अवेलेबल कराऊंगा। इस साल तो नहीं बना रहा हूँ PDF, क्योंकि मैं हाथ से लिखता हूँ और फिर वीडियो बनाता हूँ। सोचो कि मेहनत है तो इसके पर। और जिस दिन संसाधन होगी उस दिन एक अलग क्रांति आ जाएगी एग्जाम में। जो पढ़ेगा और जो अच्छे से रिवाइज करेगा उसी को होगा। मैं कभी भी तुमको नहीं कहूँगा कि तुम मेरी क्लास देखो आकर रिवीजन के लिए। मैं आपको टारगेट दिया करूँगा, हाँ शाम तक हमें इतना पढ़ाई होनी चाहिए, इतनी आपका रिवीजन होना चाहिए। जैसे टारगेट सीरीज चलती थी वैसे ही इसमें चलेगी। टारगेट सीरीज आपको सेल्फ स्टडी सिखा देगी। किताबों के लोटो बुनारा आपको बहुत अच्छे से सिखा देगा। और जो आपको जैसे कि वैकेंसी होने के बाद जो लड़के आपको नहीं दिखेंगे कि हाँ आज उसके मीटिंग में जा रहा है, आज उससे मिलने जा रहा है, आज उसके समारोह में जा रहे हैं, तो समारोह में कुछ नहीं होता है। ये सब कहते हैं ना कि तुम भी जाओगे, तुम्हें कोई बुला तुम भी जाओगे। एक चीज़ होती है कि क्या उसके बारे में बात करें, लेकिन सच्चाई उसकी पढ़ाई के पीछे दूसरी होती है। जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वही चीज़ सच्चा हमेशा रहेगा। चाहे आज समझ लो चाहे बाद में समझ जाओ, आपको संभलना तो होगा ही। मैंने साहित्य बता दिया, राजपाल की बुक तो 5th एडिशन की वो सब बता दिया, और कैसे हिंदी पढ़नी चाहिए वो सब बता दिया। और हिंदी में आपको हम एक लकीर कंफर्म करेंगे कि 31 वीडियो में हिंदी कैसे खत्म देखो की जा सकती है। हम बहुत चीज़ें हैं जो आपको बहुत शॉर्ट चीज़ों में करा सकते हो, समझा के करा सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ हो सकता है कि मैं तो GS तो पढ़ाऊँगा ही, तो GS में आप चीज़ें भूल के दिखाना। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप GS भूल के दिखाना। मैं कैसे नहीं GS भूलता हूँ भाई, कैसे पढ़ता हूँ कि GS नहीं भूलता हूँ। हर एग्जाम में हो लगभग सब में एक अच्छा स्कोर करके आता हूँ। आप अभी हेड ऑपरेटर का रिजल्ट आए उसमें हम दिखाएंगे कितने मार्क्स आए, देखना। और बल्कि सबसे टफेस्ट शिफ्ट में एग्जाम था, सबसे टफेस्ट, उसमें नॉर्मलाइजेशन भी भर के मिलेगा। लेकिन आप अभी नहीं समझे, बाद में समझोगे। आपको खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। टीचर कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ तुम ये कर, ये मत करो, वो मत करो। वो तो यही कहेगा कि हमारी क्लास देखो। क्यों? क्योंकि उसका तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पैसा तो आ रहा है। हो सकता है आपको हमारी ये चीज़ें ख़राब लग रही हों, लेकिन आपको जब चीज़ें समझ में आएंगी 2-3 साल आपको अपना बर्बाद करने के बाद, तब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी और सोचोगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे की जा सकती थी। खुद सोचो आखिर इसमें क्या है। व्याकरण खत्म कर दो, डेली 10 बुकें भी याद करते करते रहो। उसके बाद में साहित्य, एक दो लेखक भी डेली पकड़े, एक भी लेखक डेली पकड़ा, ज़्यादा नहीं, एक लेखक की डेली पारंगतता हासिल की। एक लेखक के बारे में 365 दिन आपके पास है, 365 लेखक आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन खुद सोचो, दशरथ मांझी ने 6 दिन हथौड़ों से ही पूरा पहाड़ काट दिया था। क्या दशरथ मांझी सोचते चलो ठीक है अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 2-4 दिन में हम अच्छे से एक दिन में काट देंगे, एक दिन में काट देंगे। एक दिन में फिर एक दिन की तरह कटेगा, फिर पत्थर नहीं कटेगा, फिर वो तुम्हारा काटेगा। और फिर तुम यही करते रह जाओगे कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। पढ़ाई और सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी ज़रूरत पड़ती है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। यदि आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है तो आप नहीं सक्सेस हो सकते। वैकेंसी आई तो पढ़ने लगे, वरना पढ़ाई छोड़ दी।
आप खुद सोचो कि आप 1.5 ईयर लगातार पढ़ के देखो, इसके बीच में वैकेंसी भी आ जाएगी और सब कुछ हो भी जाएगा, फिर देखो कैसे नहीं सिलेक्शन होता। होगा सिलेक्शन। वही बात है कि हम अपने को समझा नहीं पाते, अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम टारगेट जैसे नहीं, आप समझो मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको टारगेट दिया, अभी नहीं पहले 50% सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैंने आपको टारगेट दिया, आप 2 कभी आज पूरे कंप्लीट करके आओगे, जो मैंने आपको पढ़ा के दे दिया। हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ा दिया, किसी के बारे में पढ़ा दिया, आप इस कवि के बारे में पूरी जानकारी, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ के आओगे। मैं दे दिया करूँगा आपको कंटेंट, और वही कंटेंट में आपको पीडीएफ बना के एक बार जब वैकेंसी आ जाएगी तो पूरी अवेलेबल करवा दूंगा। फिर देखना कि लोग कितना चटपटाते हैं। और उसी प्रकार जब हर शिफ्ट में 37 क्वेश्चन हिंदी के उसी पीडीएफ से दिखाऊंगा, तब आपकी आंखें लाल और कान एकदम खड़े हो जाएंगे कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता। यही कहोगे और कह के दिखा दूंगा। जैसे इस बार जीएस में मैंने यूपीपी में निकलवा दिया। आपको नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर भी नहीं था, बस मैंने एक पहल शुरू की थी सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज हर कोई सिलेबस डिस्कस करेगा, नहीं करेगा तो उसके ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि मैंने तैयार कर दिए। चाहे आप पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, लंबा पढ़ाओ, लेकिन आप सिलेबस तो डिस्कस करो, वो चीज़ करनी पड़ेगी डिस्कस। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको धीरे धीरे, हाँ, एसएससी जीडी वाले और आरपीएफ वाले, एनटीपीसी वाले अच्छे ध्यान रखो, इनकी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होंगी, टेंशन ना लो। और देखो धीरे से अगर काम करोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपने भड़बड़ा के फिर आपके लिए दिक्कत है। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।